गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड लेसन संसर्ग के रोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, छूत के रोग क्या है? उनके फैलने और बचने के उपाय क्या क्या हैं? छूत के रोग वे रोग जो कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण फैलते हैं, उन्हें छूत के रोग कहते हैं। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग तथा संक्रामक रोग। संसर्ग रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने से लगते हैं। रोगी के संपर्क में आने से मतलब पास आने से लगते हैं, जबकि संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। उदाहरण के लिए चेचक, हैजा, टाइफाइड, पैचिस आदि छूत के रोग हैं। छूत के रोग फैलने के कारण ये रोग छोटे छोटे कीटाणुओं, बैक्टीरिया आदि द्वारा फैलते हैं। छोटे छोटे कीटाणुओं से फैलते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उनकी शारीरिक शक्ति को कम कर देता है। मनुष्य के शरीर में जाकर उनकी जो शरीर की शक्ति होती है उसे कम कर देता है। शरीर में इन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। शरीर में इन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं होती और मनुष्य है जो बीमार हो जाता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बड़ी शीघ्रता से होता है। यदि शरीर में इनका सामना करने वाले कीटाणु अधिक संख्या में शक्तिशाली हो तो शरीर में रोग को फैलने नहीं देता। यदि शरीर में इन कीटाणुओं से अधिक संख्या में तथा शक्तिशाली हो, शरीर में ऐसा कीटाणु हो जो इन कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति हो, जिसमें वो शरीर में रोग फैलने नहीं देता, उसे रोक सकता है। परंतु यदि रोग फैलने वाला कीटाणु अधिक हो तो शीघ्र ही मनुष्य के शरीर यदि शरीर में फैलने वाले कीटाणु अधिक हो तो शीघ्र ही मनुष्य के शरीर को घेर लेता है। छूत के रोग कैसे फैलते हैं? यह रोग निम्नलिखित 4 ढंगों से फैलते हैं: वायु द्वारा, पानी और भोजन द्वारा, कीड़ों द्वारा, स्पर्श द्वारा। वायु द्वारा वायु में हर समय बीमारी के कीटाणु रहते हैं। वायु में हर जगह बीमारी के कीटाणु रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हम रोगी बन जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। जब कोई रोगी हम अपने मुंह या नाक पर रुमाल रखे बिना सांस लेता है तो सांस बाहर निकलता है और रोग के कीटाणु सामने बैठे निरोग मनुष्य पर आक्रमण कर देता है। तपेदिक, चेचक, इन्फ्लुएंजा, जुखाम, खसरा आदि रोग वायु द्वारा ही फैलते हैं। इसके अतिरिक्त कई रोगों के बैक्टीरिया मिट्टी में विद्यमान होते हैं। जबकि यह मिट्टी उड़ती है तो निरोग मनुष्य भी बीमार हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर के कीटाणु उन पर आक्रमण कर देते हैं। सेकंड, पानी तथा भोजन द्वारा। कई रोग गंदे भोजन तथा पानी द्वारा भी फैलते हैं। मक्खियाँ नंगे पड़े भोजन पर रोग के कीटाणु छोड़ती है, जो भोजन करते समय हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। बीमार पशु का गंदा दूध पीने से कई प्रकार के रोग फैल जाते हैं। बीमार पशु का गंदा दूध पीने से भी कई प्रकार के रोग फैल जाते हैं। पानी तथा खाने पीने की वस्तुओं में रोग के कीटाणु मौजूद होते हैं। जब हम उन रोगों का प्रयोग करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। चेचक तथा तपेदिक ऐसे ही फैलते हैं। थर्ड है, कीड़ों द्वारा फैलना। जब मच्छर या अन्य कीड़े रोगी को काटते हैं तो रोग के कीटाणु अपने आप अंदर ले जाते हैं। फिर वे निरोग व्यक्ति को काटते समय रोग के कीटाणु शरीर के अंदर दाखिल कर देते हैं। टाइफाइड तथा मलेरिया ऐसे ही फैलता है। स्पर्श द्वारा फैलना। फोर्थ है, स्पर्श द्वारा, टच द्वारा फैलना। छूने से रोगी को छूने या प्रयोग किए हुए वस्त्रों, बर्तनों का प्रयोग करने से भी छूत के रोग फैल जाते हैं, जैसे खुजली, दाद, चेचक आदि ऐसे ही फैलती हैं। छूत के रोगों के लक्षण। छूत के रोगों के मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं, जिन से वे तुरंत पहचाने जा सकते हैं।
जब रोग की शक्ति बढ़ने लगती है तो सर्वप्रथम शरीर बेजान सा लगने लगता है तथा शरीर के अंगों में पीड़ा अनुभव होती है, सिर में दर्द होता है तथा शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाता है। कई रोगों जैसे मलेरिया आदि में शरीर में कंपकपी छिड़ती है तथा रोगी ठंड अनुभव करने लगता है। शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाता है। कई रोग जैसे मलेरिया आदि से शरीर में कंपकपी छिड़ती है जिससे रोगी ठंड अनुभव करता है, उसे ठंड लगने लगती है। कई बार शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं तथा उनके पीक पड़ जाती है। छूत के रोगों में कई बार उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं और जब भी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छूत के रोगों से बचाव। यदि छूत के रोगों के समय यह पहचान लिया जाए तो यह ठीक उपचार किए जाए तो उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। इसके बचने के मुख्य उपाय यह निम्नलिखित है। सूचना नोटिफिकेशन। जब कोई छूत का रोग फैले या उसका लक्षण दृष्टिगोचर हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग में सूचित कर देना चाहिए ताकि वह उचित पैर उठाकर उस रोग को फैलने से रोक ले। यह सूचना देना उन्हें अति आवश्यक है। पृथक रखना। इसोलेशन। छूत के रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए। छूत के रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए। चेचक, छोटी माता, निमोनिया, जुकाम आदि में रोगी को अन्य व्यक्तियों के पृथक नहीं रखना अत्यावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी देखभाल करने के लिए नहीं जाने देना चाहिए, केवल एक व्यक्ति ही देखभाल करे। अनेक व्यक्तियों को उसकी देखभाल करने के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल एक ही व्यक्ति को उसकी देखभाल करनी चाहिए। जब तक रोग का प्रभाव बिल्कुल समाप्त ना हो जाए तब तक रोगी को अपने रोजाना काम पर नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार रोग को फैलने से रोका जा सकता है। उसे काम पर भी नहीं जाने देना चाहिए। इससे रोग को फैलने से रोका जा सकता है, एक ही स्थान पर सीमित रखा जा सकता है। थर्ड है निरोध काल। कई बार रोग एक स्थान पर तक फैलता है तथा वहां पर रहने वाले लोग तथा वह स्थान छोड़कर कहीं और जाकर रहते हैं। उस स्थान कर छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगते हैं तो बीमारी वहां जाकर फैलाते हैं, जाकर रोग फैलने का कारण बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे लोगों को डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे लोगों को डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है कि वे रोग मुक्त हैं। वही उन मनुष्यों तथा जहाज़ों के लिए आवश्यक होता है जिनके विषय में संदेह हो कि वे रोग फैलने का कारण बन सकते हैं। ऐसा करने से छूत के रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। रोगियों पर यह प्रतिबंध रोग का प्रभाव समाप्त होने तक कायम रहना चाहिए। रोगियों का प्रतिबंध रोग का प्रभाव समाप्त होने तक कायम रहना चाहिए। उसे हर जगह नहीं फिरना चाहिए, एक जगह पर रहना चाहिए। जब तक वह रोग ठीक नहीं हो जाता उसे एक ही स्थान पर रहना चाहिए, अलग अलग स्थान पर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना बहुत आवश्यक होता है जिससे रोग मुक्त लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाती है। फोर्थ है प्रतिरक्षा। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को एक बार होने पर उसके शरीर में ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जो मनुष्य के शरीर में एक बार होने से उसके शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देते हैं जो शरीर को उस प्रकार के रोग के कीटाणुओं से बचाकर रख सकती है, जो शरीर को उस रोग से कीटाणुओं से बचाकर रख सकती है। उस रक्षा को प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्राकृतिक होती है परंतु प्रकृति से उत्पन्न होती है, परंतु ऐसी प्रतिरक्षा अपने यत्न से भी उत्पन्न की जा सकती है। अपने यत्न से हम जो प्रयत्न करेंगे तो उससे भी पैदा हो सकती है। फिफ्थ है कीटाणु मुक्त करना। रोगी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन, वस्त्र आदि को कीटाणु रहित करने के लिए कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। रोगी को प्रयोग में लाने वाले बर्तन, वस्त्रों आदि को कीटाणु से रहित करने के लिए कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कीटाणु रहित करने को कहते हैं। कीटाणु रहित करने के काम के लिए कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। कीटाणु रहित काम को करने के लिए उसे कई प्रकार की
औषधियाँ मिलती हैं उनके प्रयोग द्वारा रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। उनके प्रयोग से भी रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। इस क्वेश्चन को आशा आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी ढंग से कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और इसे पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। आप काम नहीं भेजते हो, कुछ बच्चे काम नहीं भेजते हैं, कुछ ही बच्चे भेजते हैं, तो वह सभी बच्चे इस काम को करें और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएं। ओके, थैंक यू।